एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अष्टम स्कंध का 22वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें तीसरे पग के लिए बलि का अपना मस्तक अर्पण करना है और प्रसन्न हो भगवान का बलि को सूतल का राजा बना प्रतिदिन उसे दर्शन देने का वर देना है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार सत्य का पालन करते और शुभ कर्मों को करते हुए भी राजा बलि को बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ। दान देने में भी नरक की प्राप्ति हो रही है। यह बात कैसी? बेचारा बलि जो अब तक राजा रहा, वह जीते जी नरक में भेज दिया जा रहा है। भगवान की लीला, पता नहीं कि वह नियंता किस समय क्या करना चाहता है। हाँ, सत्य की भी इतनी कठिन परीक्षा, परंतु धन्यवाद है उस परम साहसी बलि को जो शुभ कर्म करते हुए अशुभ से भी भयंकर फल भोगने जा रहा है। फिर भी उसकी बुद्धि अब तक उसका साथ दे रही है। अब वामन भगवान ने इस प्रकार से तीसरे पग की पृथ्वी को इस कड़ाई के साथ मांगा। तब उस पर साहसिक बलि ने कहा, महाराज, यदि आपको यही विश्वास हो कि मैंने जैसा कुछ आपको दान देने का विचार किया था उसे न देकर अब यदि अपनी प्रतिज्ञा से हट रहा हूँ तो लीजिए, मैं अपने वचन को इस प्रकार सत्य करता हूँ कि आप अपना तीसरा पग मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। इससे बढ़कर अब मेरे पास क्या है जो चरणों में अर्पण करूं? भला अब तो आप मुझे झूठा नहीं कहिएगा, क्योंकि मुझे और किसी बात से डर नहीं है। ना मेरे राज जाने की चिंता करता हूँ, ना मुझे किसी आपत्ति का भय है, ना मैं अपने धनाभाव की कुछ कठिनाई समझता और ना मैं किसी दंड देने के भय से घबराता हूँ। ना मुझे अपनी अपकृति से बड़ा भय है, यद्यपि पुरुष की अपकृति का होना उसके मृत्यु से भी बढ़कर है। फिर उसे दंड से भय तब होता है कि जब किसी अयोग्य से हाथ से मिलता हो। हे भगवान, योग पुरुष के हाथ से दंड पाना तो और भी प्रशंसा की बात है, क्योंकि मैं देखता हूँ तो आज उचित दंड किसी को नहीं मिल रहा है। जब माता पिता भ्राता और मित्र भी उचित दंड नहीं देते, तब औरों की बात ही क्या है। किंतु यहाँ तो आप जैसे साक्षात ईश्वर ही हमें उचित रूप से लाने का उद्योग कर रहे हैं, तब यदि मैं आपको अपने गुरु से भी बढ़कर गुरु समझूं तो इससे मेरी क्या भूल है। आपने मुझे यह अब नति रूप नेत्र देकर हम दैत्यों को मदांध होने से बचा लिया है, अन्यथा दैत्यों ने तो जो इतना उपचार करके इतनी संपदा, इतना ऐश्वर्य प्राप्त किया है, वह क्या है। इससे कहीं अधिक तो आपके वहाँ उन पुरुषों ने प्राप्त किया है कि जो सब कुछ त्याग कर आपकी शरण में हो रहे हैं। केवल योग से ही उन्होंने सारी सिद्धियां अपने हाथ में कर ली हैं। तब जन्म भर आपसे बैर बांधकर थोड़ी विलास की सामग्री को हम लोगों ने पाया ही तो क्या पाया। अब ऐसे अनंत कर्मी पुरुष आप ईश्वर ही मुझे उसका दंड दे रहे हैं तो मुझे इसमें कुछ दुख नहीं है। मेरा यह हो भाग्य है जो आज स्वयं आपने आकर मुझे वरुण पास में बांधा है। इससे मुझे ना कुछ लज्जा है और ना क्लेश है। हे प्रभु, आपके परम भक्त प्रहलाद मेरे ही पितामह रहे हैं, जिनके यश से लोगों में प्रकाश हो रहा है। यद्यपि आप तब भी दैत्यों के शत्रु थे और
उसी कारण उनके पिता हिरण्यकशिपु उन्हें बड़ा कष्ट पहुंचाता। तथापि उन्होंने सबको त्याग कर एक आप ही की आराधना की। भला उनकी यह धारणा कितनी ऊंची थी। उन्होंने कभी किसी से कोई प्रयोजन नहीं रखा और वे सदैव आपके ही चरण में अपना मन भंवरे के समान लगाए रहते थे। सत्य ही है, इन सांसारिक वंशजों का क्या है, ये तो हमारी मृत्यु की ही प्रतीक्षा किया करते हैं और सोचते हैं कि यह कब मरे और कब इनके हाथ से धन लगावे। ये बांधव नहीं, चोर हैं, गठरी काटने वाले हैं, इनसे हमारा कोई पारमार्थिक प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। जिस स्त्री को लोग बड़ा सुख देने वाली प्राण प्रिय वस्तु समझते हैं, वह तो हमको आवागमन के फंदे में डालने का मुख्य कारण है। फिर वह हमारे अर्थों का क्या सिद्ध कर सकती हैं। फिर उन गिरहों में भी क्या अर्थ सिद्ध होगा कि जिनमें पड़े पड़े आयु का व्यर्थ में नाश हो जाता है। हे देव, कोई बात नहीं है, सब कुछ लक्ष्मी का फेर है। यही जिसको चाहती है अंधा बनाकर नरक में ढकेल देती है। इन्हीं के बस में होकर पुरुष बुद्धिहीन बन मृत्यु के मुख में जाने को तैयार रहता है और जीवन को क्षणभंगुर नहीं समझता। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ बलि, ऐसा कह ही रहे थे कि पूर्ण उदय को प्राप्त चंद्रमा के समान परम प्रकाश से युक्त मध्य भागवत भक्त श्री प्रहलाद जी वहां आ पहुंचे। तब अपने पितामह को आया देख बलि ने, जिनके पास उनकी पूजा करने के लिए और कोई भी सामग्री नहीं थी, सब कुछ वामन भगवान को अर्पण कर दिया था। केवल सिर झुकाकर ही उनकी बड़ी विनम्रता से प्रणाम किया और पुनः नेत्रों में जल भरकर सिर नीचा कर लिया। तब प्रहलाद जी ने देखा कि यहाँ विष्णु भगवान बैठे हुए हैं और उनके समीप में ही नंद और सुनंद आदि पार्षद गण भी बैठे हुए हैं। दूसरी ओर ब्रह्मा जी विद्यमान हैं। तब ऐसे समय में बड़े उत्साही प्रहलाद जी नम्रता पूर्वक उनके पास गए और भूमि में सिर रखकर प्रणाम किया। भगवान को देखकर मारे प्रेम के उनके रोमांच हो आया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। पुनः प्रहलाद जी ने वामन भगवान की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, जिस उच्च पद को आपने इस बलि को दिया था, उसको आपने फिर ले लिया। यह बड़ा उत्तम कार्य आपने किया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपने इसके ऊपर यह बड़ा उपकार किया है, क्योंकि यह राज्य आदि तो पुरुष को आत्म स्वरूप से विचलित कर देते हैं। अच्छा हुआ जो अब यह आत्म स्वरूप को भुलाने में हेतुभूत लक्ष्मी से च्युत कर दिया गया, क्योंकि यह लक्ष्मी बड़ी चंचला है। इसके हाथों पकड़कर बड़े से बड़े नियम व्रतधारी और विद्वान से विद्वान मोहित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। भला ऐसा कौन है जो लक्ष्मी के रहते हुए आत्मा की गति विगति को ठीक रूप से देख सके। सो जिन जगदीश्वर नारायण और समस्त लोकों के साक्षी आपने इसके ऊपर दया की है, उन आपको मेरा नमस्कार है। हे राजन परीक्षित, इतना कहकर प्रहलाद जी ज्यों ही चुप हुए कि उसी क्षण ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए बलि को देखते हुए प्रहलाद जी से सुनाते हुए वामन भगवान से कुछ कहना ही चाहते थे कि उसी क्षण बलि की पतिव्रता स्त्री विंध्याचली अपने पति को ढूंढती हुई वहां आई और उसे बंधा हुआ देख और सामने में ही देवताओं सहित विष्णु जी को बैठे देखकर बोली, धन्य हो प्रभु, आप धन्य हैं। हे यह तीनों आपकी क्रीड़ा स्थली है। आप इसमें अपनी अनेक लीलाएं करते रहते हैं। जो दुष्ट बुद्धि वाले हैं उनको पता नहीं चलता और इसी से वे धोखा भी खा जा सकते हैं। भला जो वस्तु आपकी हो
उसे अपना समझना यह कितनी बड़ी मूर्खता है। भला जिस संसार को आप रचाते, पालते और संहार करते हैं, उसे वे निर्लज्ज अपना करके कैसे और क्यों भेजने लगते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। कृति तो आपकी है और वो मान बैठते हैं अपनी। अतः हे प्रभु, ऐसे आप सर्वांतर्यामी ईश्वर के लिए मेरा नमस्कार है। इतना कहकर बलि की स्त्री चुप हो गई। तब ब्रह्मा जी बोले, हे सब प्राणियों के उत्पन्न करने वाले, हे प्राणियों के स्वामी, देवदेव, हे जगन्मय, आपने इसका सर्वत्र ले लिया, अब इसे छोड़ दीजिए। यह दंड के योग नहीं है। इसने अपनी सारी शक्ति लगाकर जो कुछ इसके पास था वह सब, यहाँ तक कि अपना शरीर भी आपको दे दिया है। तब जो पुरुष बुद्धि से आपके चरणों में इस प्रकार से सब कुछ न्यौछावर कर देवे, वह दंड पाने का अधिकारी नहीं। उसे कोई उत्तम गति मिलनी चाहिए। हे प्रभु, इसे नरक में क्यों भेजते हैं? जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तब श्री भगवान विष्णु कहने लगे, हे ब्रह्मा, मैं जिसके ऊपर प्रसन्न होता हूँ उसे ऐसे ही कष्ट देकर उनकी परीक्षा भी लेता हूँ। पहले मैं उसके ऐश्वर्य का ही नाश करता हूँ, जिससे कि वह त्रास से, क्रोध से उदंड होकर मेरा और समस्त लोक का निरादर करने लग जावे, और इस प्रकार जब नरक को प्राप्त होवे, जब वह अपने दुष्कर्मों द्वारा नरक भोग कर अनेक योनियों से भ्रमता हुआ फिर मनुष्य योनि को पावेगा, तब शुभ कर्म करने से उसकी सद्गति प्राप्त होवेगी। परंतु महाकठिनाई तो यह है कि वह तब भी उत्तम उच्च कुल में पाकर जब क्रम, वय, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि को पा सकता है, तब गर्व करने लगता है और इसी से वह घोरतर विपत्ति में पड़ जाता है। यदि वह ऐसा ना करे तो समझो कि उस पर मेरी बड़ी कृपा है। उच्च कुल में जन्म होने से ही क्या होता है, यदि उसके कर्म ऊंचे ना हो। उच्च कुल में जन्म होने से तो मनुष्य अहंकारी हो जाता है और उदंडता करने लगता है, परंतु मेरी प्राप्ति इन उच्च कुल में जन्म और धनादि ऐश्वर्यों के प्रतिकूल है। मेरा भक्त ऐश्वर्यों की चिंता नहीं करता। ध्रुव आदि भी तो उच्च कुल में ही उत्पन्न हुए थे, परंतु है कोई की जो उनकी समता कर सके। किंतु दानवों और दैत्यों में भी यदि बलि जैसा प्रतापी हुआ, वैसा कोई नहीं हुआ। आज इसके कारण से दैत्यों का यश कुछ कम नहीं हुआ, किंतु और भी बढ़ गया है। इसने अजाया माया को जीत लिया है, और देखो तभी तो आज यह इस कठिन से भी कठिन आपत्ति में पड़ने पर भी व्याकुल नहीं होता है। इसका धन जाता रहा, यह अपने पद से उतार दिया गया, शत्रुओं द्वारा अपमानित किया गया, बांध लिया गया। इससे उनके बांधवों ने त्याग दिया और कितने क्लेश दिए गए। इसके गुरु ने भी इसे डांट बताई और श्राप भी दे दिया, परंतु इस महानियम व्रतधारी ने सत्य को नहीं त्यागा। मैं तो समझता था कि यह निरादैत भी होगा, परंतु यह बड़ा ही सत्यवादी निकला। अतः अब मैं देखता हूँ कि इसका आश्रय स्थान मैं ही हूँ और यह मेरे ही आश्रित है, इसलिए अब मैं भी इसे वह उत्तम स्थान देना चाहता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ है। अब यह सुतल लोक में जाकर निवास करे और साबिरिया मनु के मनवंतर में यही इंद्र होगा। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए उसी सुतल लोक में वास करे, जहाँ यह सब प्रकार से रक्षित रहकर आदि व्याधि, खेद, निंद्रा और पराजय आदि सब उपद्रवों से रहित और रक्षित होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर वामन भगवान ने बलि से कहा, हे महाराज बलि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम स्वर्गवासियों द्वारा भी प्रार्थना करने योग्य हो, अतः अब तुम अपने कुटुंब सहित सुतल लोक में जाओ। वहाँ न तो तुम्हारी कोई लोकपाल दबा सकेंगे और न तुम्हारी कोई अवहेलना कर सकेगा, और जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा न मानेंगे
मेरे चक्र द्वारा वे मारे जाएंगे। साथ ही दैत्यों के साथ में रहते तुम्हारी बुद्धि में जो थोड़ा बहुत द्वेष आ गया है वह मेरे दर्शनों से शीघ्र ही दूर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मैं एक बार आकर तुम्हें नित्य ही अपना दर्शन दे जाया करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और मैं अष्टम स्कंध का 23वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।